एक मित्र सुकेश ने पूछा है कि सर जीवन बहुत ही भारी भारी सा लग रहा है। यह और भी कठिन होता जा रहा है क्योंकि मैं अपने आप को अपने आसपास की दुनिया की चुनौतियों और दबावों से लगातार संघर्ष करते हुए पा रहा हूँ। अब मैं बहुत थक रहा हूँ, कभी कभी हिम्मत भी टूटने लगती है, क्या करूँ। और दोस्तों, यह केवल सुकेश के साथ ही नहीं है। आप अपने चारों ओर थोड़ी सी भी गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि आज के समय में हर दूसरे इंसान की लाइफ में कुछ इसी तरह की जद्दोजहद चल रही है। एक्चुअली सुकेश की जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ है हर लड़ाई को लड़ने और हर समस्या को हल करने की कोशिश करना, जो वास्तव में हर जागरूक और जिम्मेदार इंसान का स्वभाव होता है। और यह स्वभाव किसी को भी थका देता है। और एट लास्ट जब आप हर चीज को जीत लेने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हार का सामना भी करना पड़ता है। बट हियर इज द ट्रुथ, आपके जीवन में शांति तब तक प्रवेश नहीं करेगी जब तक आप हर उस चीज पर प्रतिक्रिया करने से बचेंगे नहीं जो आपको परेशान या विचलित करती है। यह जान लीजिए कि लाइफ की हर चीज पर या इसमें घटने वाली हर घटना पर अपनी ऊर्जा खर्च करना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को यूं ही छोड़ देना या जाने देना या इग्नोर करना ही ठीक रहता है। एंड दैट इज परफेक्टली ओके। मैं जानता हूं कि यह हमेशा आसान नहीं होता है। आप सोच सकते हैं कि कहना आसान होता है लेकिन करना आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ तरीके बताऊंगा जिनसे आप उसी शांति को एक्सपीरियंस कर सकेंगे जिसे पाने के लिए ही आप ये सब करते हैं और अपने अंदर की हर लड़ाई को जीत सकेंगे। तो क्या हैं इसके कारण और क्या कर सकता है सुकेश और उसके अलावा हम सब भी, बस इसी पर आज कुछ चर्चा होगी। आपके विचारों का भी स्वागत होगा। तो आइए इस यात्रा पर साथ साथ चलते हैं। दरअसल जीवन पूरी तरह से अप्रत्याशित है और यह आपके नियमों का पालन नहीं करता। लेकिन इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि जीवन किसी भी एक नियम पर पूरी तरह से काम नहीं करता है। यह इस बात पर ध्यान ही नहीं देता है कि आपका दिन कैसा रहा या आपने दिन भर अपनी क्षमता से भी अधिक काम किया है। यह बस आगे बढ़ता रहता है। आप कैसा महसूस करते हैं इसकी परवाह किए बिना यह आपके सामने भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां लाता रहता है। इसी वजह से यह कभी कभी कठोर भी लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य आपको हतोत्साहित करना नहीं होता। ऐसा करके यह केवल आपको याद दिलाता है कि जीवन ऐसी चीज नहीं है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। वास्तविकता यह है कि जीवन कभी आपके तैयार होने का इंतजार ही नहीं करता, यहाँ तक कि यह आपके सांस लेने के लिए भी नहीं रुकता है। लेकिन कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती। प्रतिदिन जिस क्षण आप अपनी आंखें खोलते हैं, आप एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जो अप्रत्याशित घटनाओं से भरी होती है। दिन भर में ऐसे कई क्षण आते हैं जो आपकी परीक्षा लेते हैं, चाहे वह ट्रैफिक जाम जैसी छोटी दिक्कतें हों या कोई पर्सनल लॉस या डिसअपॉइंटमेंट जैसी कुछ अधिक महत्वपूर्ण हों। इसलिए प्रत्येक दिन जब आप जागते हैं तो अपने दिल और दिमाग को उन चुनौतियों के लिए तैयार करना महत्वपूर्ण है जो आपके रास्ते में आ सकती हैं, ताकि आप किसी भी वक्त खुद को शांत मन से उनका सामना करने के लिए तैयार पाएं। यह प्रक्रिया अपने आप को किसी भी समस्या में उलझ जाने से बचकर उसे संभाल लेने के लिए खुद को और अपने विचारों को तैयार करने की है। अचानक फंस जाने के बजाय आप यह समझ सकते हैं कि चुनौतियां और समस्याएं आपकी जीवन यात्रा का एक हिस्सा हैं। ये अपरिहार्य हैं, इनसे कोई भी बच नहीं सकता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। समस्याएं सांस के साथ अंदर जाने वाली हवा की तरह हैं। वे आपको एक या दूसरे रूप में घेरे ही रहेंगी। फिर यह फाइनेंशियल चैलेंजेस जैसी बड़ी हो सकती हैं या आपकी किसी बनी बनाई योजना में बेवजह की देरी जैसी छोटी भी हो सकती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि चाहे आप कितनी भी अच्छी योजना बनाएं या उनसे बचने के लिए कितनी भी मेहनत करें, समस्याएं फिर भी आपके सामने आ सकती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप स्वीकार कर भी लेते हैं कि संघर्ष आएंगे, ये जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है, तो इससे वे अपने आप हल तो हो नहीं जाएंगी। तो उत्तर है कि जी हाँ, इससे वे अपने आप हल नहीं हो जाएंगी। हल तो वे तब भी अपने आप नहीं होती जब आप ऐसा स्वीकार नहीं करते। तो फिर इसे स्वीकार करने से डिफरेंस कहाँ पर आता है? और मैं कहता हूं कि आप एक बार ऐसा करके तो देखिए। होता यह है कि जब आप समस्याओं के आने को स्वीकार कर लेते हैं तो आप कई मायनों में बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं।
आपने लोगों को कहते सुना होगा कि पता नहीं क्यों भगवान उनके साथ ही अन्याय कर रहा है। उनके जीवन में ही संकट सबसे ज्यादा आते हैं। भगवान सबकी सुनता है, पता नहीं क्यों उनकी ही प्रार्थना वहां तक नहीं पहुंच रही है। और कई आस्तिक लोग तो समस्याओं की गंभीरता को देखकर नास्तिक ही हो गए और ईश्वर को कैसा भला बुरा कहने लगे। और भले ही कभी कभी ही होता हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में भी कभी भी ऐसा कुछ आया है तो आप शायद ही यह जानते हो कि ऐसे लोगों की लाइफ में समस्याएं वास्तव में बहुत आती हैं। और इसका कारण है उनकी ऊर्जा का समस्या के हल के बजाय व्यर्थ की बातों में नष्ट होते जाना। तो एक बार जब आप समस्याओं के आने को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आप यह सोचकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं कि चीजें आपके साथ ही अलग होती हैं। और वास्तव में तब आप सीखना शुरू करते हैं कि समस्याओं से ग्रेटिट्यूड यानी अनुग्रह के साथ कैसे गुजरना है। इसके अलावा इस तरह का डर कई लोगों को वह जीवन जीने से रोकता है जैसा वे चाहते हैं। यह आपको पंगु बना सकता है, आपको अपने सपनों, अपने लक्ष्यों और अपने सच्चे स्वरूप की ओर कदम बढ़ाने से रोक सकता है। इवन यह आपको दिन प्रतिदिन एक ही क्रिया को दोहराकर एक ही चक्र में फंसाए रख सकता है। दिल की गहराइयों में आप निरंतर चाहते हैं कि आप इससे मुक्त हो जाएं, लेकिन ऐसा करने का साहस कभी नहीं जुटा पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि डर आपको फंसाए रखने का एक तरीका अपनाता है, जिससे आपको लगता है कि आप जहां हैं वहीं रहना सुरक्षित है, भले ही वह स्थान वह न हो जहां आप रहना चाहते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि डर केवल आपके दिमाग में मौजूद रहता है, केवल आपकी कल्पना में। यह केवल एक कहानी है जो आप अपने बारे में खुद को सुनाते हैं कि अगर आप कोई छलांग लगाते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो क्या हो सकता है। डर केवल एक छाया है। किसी भी समस्या से बचने के लिए आप जितना अधिक इससे दूर जाने की कोशिश करते हैं, यह छाया उतनी ही बड़ी होती जाती है। लेकिन यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पास आपको स्थिर कर देने की कोई शक्ति है। तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक आप इसे वह शक्ति नहीं देते। यह वास्तविक ही केवल तभी हो पाता है जब आप खुद को कोई कार्यवाही करने से रोकते हैं, जब आप इसे खुद को पूरी तरह से जीने से पीछे हटाने के लिए अलाउ करते हैं। डर केवल आपके विचारों के भीतर मौजूद है और इसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया ही आपके भीतर इसे वास्तविक बनाती है। तो फिर इसका सामना कैसे किया जा सकता है? कैसे आप उस डर से ऊपर उठ सकते हैं जो आपको वह व्यक्ति बनने से रोक रहा है जो बनने के लिए आप बने थे? उत्तर हालांकि पहली बार में थोड़ा परेशान करने वाला लग सकता है, क्योंकि यह मृत्यु की वास्तविकता को देखने में निहित है। जी हाँ, यह कठोर लगता है, लेकिन इस बात पर विचार करें कि एक दिन आप मरेंगे और जब वह दिन आएगा तो वे सभी चीजें जो आपको अभी भयभीत करती हैं, सभी चिंताएं और संदेह बिल्कुल भी मायने नहीं रखेंगे। आपके पास यहाँ सीमित समय है और यह आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके पास कितना समय है। और यही सत्य जब आप समझ जाते हैं कि जीवन सीमित है तो यह आपके दृष्टिकोण को बदल देता है। आपको एहसास होता है कि आप डर को अपने कार्यों को निर्देशित करने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि वक्त का हर वो क्षण जो आप डर को दे रहे हैं वह आपका अपना है और फिर आपको वापस कभी नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त, समय बीत रहा है और आप उस समय को उन कामों में बिताने के हकदार हैं जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उन कामों को करने में जो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करते हैं। भय फिर भी पृष्ठभूमि में हमेशा मौजूद हो सकता है, लेकिन अब यह आपको नियंत्रित नहीं कर सकता है, क्योंकि वास्तव में आप इसे स्वीकार कर चुके हैं, इसकी सच्चाई को जान चुके हैं और फिर भी आगे बढ़ चुके हैं। पृथ्वी पर आपका समय कीमती और सीमित है और इसीलिए आप भय को इसे आपसे चुराने नहीं दे सकते। हर सपना, हर इच्छा अपने हाईएस्ट सेल्फ के रूप में जीने की दिशा में हर तरह का प्रयास करना सार्थक है, भले ही यह आपको डराता हो, क्योंकि अंत में भय अस्थायी है। लेकिन जिस जीवन को आप जीना चाहते थे उसे न जी पाने का अफसोस हमेशा के लिए रह सकता है। अब इसी संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात, युवावस्था में अक्सर हमारे अंदर इस दुनिया में अपनी जगह तलाशने और बनाने की जद्दोजहद चलती रहती है। आप खुद को ऐसे लोगों की तलाश में पा सकते हैं जो आपको समझते हों, जिनके मूल्य, रुचियां और विश्वास आपके मूल्यों, रुचियों और विश्वासों से मैच करते हों। अपने जैसे को खोजने की इच्छा होना स्वाभाविक है,
ऐसे लोगों का ग्रुप जो आपको घर जैसा महसूस कराए, आपको वैसे ही स्वीकार करे और समर्थन करे जैसे आप हैं। बड़े होने पर ऐसे संबंध और मित्रता आपके अनुभवों को आकार देने में मदद करते हैं। लेकिन यहीं पर बहुत से लोग, खासकर जब वे युवा होते हैं, गलती कर बैठते हैं। दरअसल जब आप मैच्योर होने की स्टेज में चल रहे होते हैं तो आप चीज़ों को अभी भी समझ रहे होते हैं, और इस वजह से आप जल्दी से प्रभावित होने की स्टेज में भी होते हैं। आप चाहते हैं कि आपको पसंद किया जाए, आप दूसरों के साथ जल्दी ही घुल मिल जाएं, और कभी कभी यह इच्छा इतनी प्रबल हो सकती है कि आप दूसरों से स्वीकृति पाने के लिए खुद के कुछ हिस्सों को मोड़ने या उन्हें नया आकार देने लगते हैं। आप एक निश्चित तरीके से कार्य करने, अपनी रुचियों को बदलने या अपने उन हिस्सों को छिपाने के लिए प्रेशर महसूस कर सकते हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि वे लोग जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं वे उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, कनेक्शन और दोस्ती की ज़रूरत वास्तविक है। कोई भी अकेलापन महसूस नहीं करना चाहता, और दूसरों के साथ संबंध बनाना जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस प्रक्रिया में खुद को खो न दें। दूसरों की अपेक्षा के अनुसार खुद को ढालना लुभावना हो सकता है, लेकिन ऐसा करने में आप यह भूलने का जोखिम उठाते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। और सच तो यह है कि यदि आप लगातार अन्य लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप बदलते रहेंगे तो आपके द्वारा बनाए गए संबंध किसी वास्तविक आधार पर बनेंगे ही नहीं। आपको स्वयं बने रहने से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने सभी विचित्र, करिश्माई, अजीब या अनूठे भागों को अपना बनाए रखना ही सर्वोत्तम है। ये वे गुण हैं जो आपको वह बनाते हैं जो आप हैं, और सच में वे जश्न मनाने लायक हैं। दुनिया को ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो एक जैसा व्यवहार करते हों। इसे आप जैसे लोगों की आवश्यकता है जो स्वयं बने रहने के लिए पर्याप्त साहसी हों, फिर वह चाहे कुछ भी हो। केवल दूसरों के सांचे में फिट होने के लिए स्वयं को मत बदलिए, क्योंकि सही लोग जो आपके जीवन में होने के लिए बने हैं वे आपको वैसे ही प्यार और स्वीकार करेंगे जैसे आप हैं। याद रखिए, सबसे अधिक महत्वपूर्ण मित्रता और संबंध वे हैं जिनके लिए आपको अपनी प्रामाणिकता का त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप खुद के प्रति सच्चे रहते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों को आकर्षित करेंगे जो आपको उस तरह से महत्व देंगे जैसे आप वास्तव में हैं, ना कि उस तरह से जो आप होने का दिखावा करते हैं। इसलिए आप जो हैं उस पर गर्व करें, अपने हर हिस्से को अपनाने में साहसी बने, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं, और सही लोग इसे पहचान लेंगे। वे आपके साथ इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि आपने उन्हें पसंद करने के लिए अपने में बदलाव किए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे आपकी असली पहचान देखते हैं और वे उस व्यक्ति से प्यार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें कुछ समझ में आई होंगी। अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं तो एक कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने क्या सीखा और क्या आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे। मैं हमेशा की तरह इस बात की सराहना करता हूं, और एक बार फिर आपको आपके बेस्ट वर्जन के लिए शुभकामनाएं देते हुए चलता हूं।